ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी को लास्ट क्लास में मैंने एक चीज बताया था कि आज से यानी 11 जुलाई मंडे से हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि अभी आपकी एग्जाम कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। तो एग्जाम में आपका एक अच्छा मार्क्स आए, सभी को अच्छा नंबर लाना है। उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, आज से रिवीजन करेंगे। पहले क्या करते हैं, जो भी चीज़ अभी तक आपको पढ़ाई गई है अवंती क्लासेस में, वो सारी चीज़ें पहली क्लास से धीरे धीरे करके रिवाइज करेंगे। ढेर सारा मैं क्वेश्चन पूछूंगा, काफ़ी सारे हो सकते हैं बच्चे ऐसे लगे जिनको ये सारी चीज़ें सर बहुत आसान है, आपको आता है। तो जिनको ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है, जिनको भी ये सारी चीज़ें आती है वो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, उनकी प्रैक्टिस होगी। जो कुछ भूल चुके होंगे, ठीक है, उनकी रिवीजन हो जाएगी, तो दोनों ही बच्चों को फायदा होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो ये पोल सेक्शन के बारे में, पोल सेक्शन में कैसे आंसर करोगे किसी को नहीं पता। कोई बच्चा अगर पहली बार जुड़ रहा है तो उसको मैं बता दूं, आपको करना क्या है। जब भी मैं बोलूँ कि पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, 3 डॉट पे क्लिक करोगे, एक्टिविटी पे क्लिक करोगे, वन पोल एक्टिव पे क्लिक करोगे, फिर जो भी आंसर आपको सही लगे ABCD में आंसर करने के बाद यहाँ पर वोट पे क्लिक कर देना, तब आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद बैक करोगे तब तक जब तक वापस से आप मेन वाले स्क्रीन पर ना आ जाओ। चलिए, ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखो, जब से हमने क्लास स्टार्ट किया था तो हमारी पहली टॉपिक क्या थी। हमारी पहली टॉपिक थी टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। तो मेजरली हम लोग सबसे बेसिक में अगर बात किया जाए, बेसिकली संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बोलोगे सर बेसिकली संख्या तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे बेसिक में 3 प्रकार के नंबर के बारे में हम लोग पढ़ा। और वो 3 कौन से थे। आप बोलोगे सर सबसे बेसिक होता है हमारे पास नेचुरल नंबर, जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलोगे सर होल नंबर होता है, जिसको W से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसको पूर्ण संख्या कहते हैं। एक नंबर और पढ़ा था हम लोगों ने, पूर्णांक, जिसको इंटीजर कहते हैं इंग्लिश में और Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी मैं एक एक करके इन तीनों ही के बारे में जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है, नेचुरल नंबर क्या है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं और इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कभी भी हम n लिख दें तो n कहने का मतलब ही है कि मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा हूँ। जब भी मैं बोलूँ प्राकृतिक संख्या, तो आपके दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए, पढ़ाते समय मैं पिछले बार भी बताया था, काउंटिंग नंबर। अब काउंटिंग कहने का मतलब क्या हुआ, काउंट करना मतलब गिनती गिनना। तो किसी भी चीज से जिस भी नंबर से आप किसी भी वस्तु की, किसी भी सामान की आप गिनती करते हो, गणना करते हो, वैसे ही नंबर को प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ बॉक्स बना दूं और आपसे पूछूं कि बताइए यहाँ पर कितने बॉक्स है, आप काफी जल्दी बता दोगे सर इसको मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4। आप बोलोगे सर यहाँ पर 4 बॉक्स है, तो काउंटिंग किया 1 से। तो आप बोलोगे सर ये सारे क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया, 1 से किया। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। अगर मैं बोलूँ सबसे पहली प्राकृतिक संख्या तो 1 होगा, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 होगा। सबसे बड़े का बात करूंगा तो आप बोलोगे सर ये अनंत तक जाएगा, तो सबसे बड़ा वाला नहीं बता सकते। ठीक है, सबसे बड़ा वाला नहीं बता सकते हो, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या अनंत तक जाता है। इतना क्लियर है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्या, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपसे पांचवी प्राकृतिक संख्या, मुझे बताइए पांचवी प्राकृतिक संख्या, तो आप क्या लिखोगे। तो आप 5 लिखोगे। अगर मैं पहली बोलूँ तो 1 लिख रहे हो, दूसरी बोलूँ तो 2 लिखूंगा, तीसरी बोलूँ तो 3 लिखोगे। तो अगर मैं बोलूँ पांचवा प्राकृतिक संख्या तो आप 5 लिखोगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारे पास नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अभी देखते हैं पूर्ण संख्या, जो सेकंड टाइप का नंबर था हमारा, होल नंबर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। रिप्रेजेंट W से करेंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिएगा कि दर्शाते कैसे हैं, तो W से दर्शाएंगे। जब भी मैं W लिख दूं इसका मतलब पूर्ण संख्या की बात की जा रही है। अब देखो इसका डेफिनेशन क्या होता है। आप बोलोगे सारे प्राकृतिक संख्या, जितने भी प्राकृतिक संख्या है मतलब जितने भी गिनती के नंबर है, वो सारे को आप ले लो। देखो 1 से मैंने ये सारे को ले लिया। ठीक है, इसके बाद जितने भी नंबर है सारे को ले लिया। उसी में आप अगर शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हो। शून्य क्या था, शून्य को हमने बोला कि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, लेकिन पूर्ण संख्या में शून्य को भी इंक्लूड कर लिया। तो आप बोलोगे सर अगर हमें हमें कभी
पूर्ण संख्या लिखने का बोला जाए तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? आप बोलोगे सर जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, और ये अनंत तक बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, वो अनंत तक जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी होंगे। बताइए, जितने भी प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या होंगे कि नहीं होंगे? अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 5, तो बोलोगे सर 5 क्या है? प्राकृतिक संख्या भी है, 5 क्या है? पूर्ण संख्या भी है। तो दोनों ही प्रकार के नंबर हो गए, प्राकृतिक भी हो गया, पूर्ण भी हो गया। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक है? तो आप बोलोगे नहीं सर, एक नंबर जीरो ऐसा है। जीरो के बारे में देखना, जीरो को आप प्राकृतिक बोल रहे थे क्या? आप बोलोगे सर जीरो से गिनती नहीं गिनते। तो आप बोलोगे सर जीरो प्राकृतिक नहीं है। लेकिन जीरो कैसा है? जीरो एक पूर्ण संख्या है। इतना क्लियर हुआ? जीरो एक स्पेशल नंबर है जो प्राकृतिक नहीं है लेकिन पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगर मैं लिखूं यहां पर, मुझे बताइए 10, 10 मुझे बताइए प्राकृतिक है, पूर्ण है, या दोनों ही संख्या है? बताइए, 10 कैसा है? प्राकृतिक है, पूर्ण है, या दोनों है? तो आप बोलोगे सर 10 क्या है? प्राकृतिक संख्या भी है, और जितने भी प्राकृतिक संख्या होंगे सभी के सभी पूर्ण संख्या भी होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लिख दूं, मुझे एक ऐसा नंबर बताइए जो पूर्ण तो हो लेकिन प्राकृतिक ना हो। बताइए कौन सा नंबर ऐसा है जो पूर्ण है लेकिन प्राकृतिक नहीं है? तो आप बोलोगे सर जीरो एक ऐसा नंबर है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने ने कौन सा संख्या पढ़ा? प्राकृतिक पूर्ण के बाद और कौन सा संख्या होता है? एक और नंबर का टाइप अभी बताया था आपको, चैट में लिख के बताइए। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या एंड पूर्णांक। वेरी गुड शिव। तो शिव कह रहे हैं सर पूर्णांक भी हमने पढ़ा था, इंटीजर भी पढ़ा था। और इंटीजर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आप बोलोगे सर कभी भी अगर मैं जेड लिख दूं, देखो तीन टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। एन का मतलब नेचुरल यानी प्राकृतिक, डब्ल्यू लिख दूं मतलब पूर्ण यानी होल नंबर, अगर मैं जेड लिख दूं, जेड मतलब इंटीजर यानी पूर्णांक। ठीक है, तो जेड लिख रहा हूं मतलब पूर्णांक लिख रहा हूं, इंटीजर लिख रहा हूं। अब पूर्णांक को डिफाइन कैसे करोगे? आप बोलोगे सर सभी पूर्ण संख्या को ले लो। सभी पूर्ण संख्या लेने का मतलब जीरो से लेंगे, जीरो से लेके आगे तक जाएंगे। ठीक है, तो सारे पूर्ण संख्या को ले लिया, जीरो से स्टार्ट किया। उसके बाद पूर्ण संख्या के नेगेटिव नंबर को भी ले लो, मतलब सारे ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लो, -3, -2, -1। तो कभी भी आपको देखो सबसे सिंपल भाषा में आप बोलोगे ऋणात्मक संख्याओं को ले लीजिए सर, धनात्मक संख्याओं को ले लीजिए सर, और शून्य को भी ले लीजिए। तो तीनों ही प्रकार के नंबर को आप मिला लो, तो इसी कलेक्शन को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो ये समझिएगा, अगर मैं कभी ऐसे लिख दूं पूर्णांक, ठीक है, तो पूर्णांक में तीन टाइप के नंबर आते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर धनात्मक नंबर आ जाएंगे, आप बोलोगे सर ऋणात्मक नंबर आ जाएगा, और शून्य को भी लिख देंगे। ठीक है, तीनों प्रकार के नंबर। और शून्य क्या है? ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। इसके लिए ध्यान रखिएगा, जीरो क्या है? ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो आप अगर नंबर लाइन ही मैंने आपको पढ़ाया था, तो नंबर लाइन पर कुछ इस प्रकार से पूर्णांकों को आप रिप्रेजेंट करते हो। सबसे पहले आप बोलोगे सर जीरो लिखेंगे, जीरो के दाईं तरफ राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर को लिख दोगे। तो यहाँ पर बोलोगे सर एक, यहाँ पर लिख दिया दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर चार, यहाँ पांच। ठीक है, आगे तीर का निशान बना दिया। यहाँ पर क्या लिखोगे? एनीवन कोई बता सकता है क्या? माइक ऑन करके बता दीजिए। -1। आप बोलोगे सर यहाँ -1 लिखेंगे, यहाँ -2 लिखेंगे, यहाँ -3 लिखेंगे, यहाँ -4 लिखेंगे, और ये तीर का निशान बना दिया। ठीक है, तीर का निशान बता रहा है कि दोनों तरफ से वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, इधर नेगेटिव नंबर लिख दिया। ठीक है, तो पूर्णांक में पॉजिटिव भी आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर कि 5, चलो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 5 बताइए ये पूर्णांक है या नहीं है? पूर्णांक है कि नहीं, बस इतना बताइए, यस और नो। बोलेंगे यस सर ये पॉजिटिव नंबर है, और ये पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है। ठीक है, तो ये पूर्णांक भी है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर -5, ये पूर्णांक है कि नहीं है? ये पूर्णांक है कि नहीं? तो बोलोगे यस सर ये अभी पूर्णांक है। ठीक है, तो देखो इंटीजर को आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखना। आप बोलोगे सर इंटीजर में क्या आएंगे? मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ। जीरो भी आएगा पूर्णांक, ठीक है, जीरो भी पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है,
20 भी पूर्णांक है, माइनस का 30 लिख दूं ये भी पूर्णांक है, माइनस का 15 लिख दूं ये भी पूर्णांक है। अच्छा, कोई मुझे ऐसा कोई नंबर लिख के बता सकते हो क्या जो पूर्णांक नहीं हो? कौन सा नंबर पूर्णांक नहीं होगा बताइए, जो नंबर पूर्णांक ना हो, ये बताइए। कोई भी चैट में लिख के बताइए कैसा नंबर पूर्णांक नहीं होता। अच्छा, 12/2 लिख रहे हो? राजेश के नाम से जो बच्चों 12/2 अगर लिखोगे तो ये तो कट जाएगा ना, इसका मतलब ये 6 हो जाएगा। तो ये तो 6 आ गया, फिर अगर ये पूर्णांक आ गया। ठीक है, आप लिखो 12/5, ऐसे लिख सकते हो जो ना कटे। ठीक है, 1/5, वेरी गुड। 1/5 लिखेंगे तो ये पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 3.2, देखो 10 का संख्या, ये पूर्णांक नहीं होगा। भोला राम के नाम से बच्चों बंटी आप कह रहे हो 3/14, ठीक है, वो भी पूर्णांक नहीं है। देखो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर √2, वर्गमूल के अंदर कुछ नंबर अगर लिखा रहेगा तो ये भी पूर्णांक नहीं होगा। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी पूर्णांक नहीं है। वर्गमूल के अंदर वाला नंबर पूर्णांक नहीं होता। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर -5, ये पूर्णांक है क्या? आप बोलोगे सर ये सारे नंबर पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान दिया पूर्णांक कैसे कैसे नंबर पूर्णांक नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी भिन्न पूर्णांक नहीं होगा, फ्रैक्शन पूर्णांक नहीं होगा, कोई भी दशमलव संख्या पूर्णांक नहीं होगा, कोई भी वर्गमूल वाला नंबर अगर उसको सिंप्लीफाई करने पे भी वर्गमूल खत्म नहीं हो रहा है तो भी पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 17, ये बताइए पूर्णांक है कि नहीं है? 17 पूर्णांक है कि नहीं है? तो आप बोलोगे सर यस सर 17 तो पूर्णांक है ना, 17 पूर्णांक है। तो जीरो के आगे जो भी नंबर गिनती करते हो 1 2 3 4 5, वैसे ध्यान रखिएगा जीरो, उसके आगे जो भी नंबर जैसे गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे अनंत तक जाएंगे, वो पूर्णांक होंगे। उन्हीं के नेगेटिव नंबर अगर ले ले तो पूर्णांक होंगे। ठीक है, चलिए, तो इतना सारा चीज समझ में आया? जल्दी से वाई लिख के बताइए, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप सभी से। इतना क्लियर है? तो पोल सेक्शन में सभी को आंसर देना है, रिवीजन क्लास है, काफी सारा आज पोल पूछूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से पढ़िए और देखिए क्या आंसर होगा। ट्राई सभी को करना है, बैठे कोई भी नहीं रहेगा, ट्राई कीजिए। देखो आपसे पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो आपको बताना है एक ऐसा नंबर जो होल नंबर तो हो लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं हो। तो देखिए कौन सा नंबर ऐसा है जो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। सिर्फ ये मत देखना कि नेचुरल जो नहीं हो। ठीक है, ऐसा नंबर जो होल होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। चलिए अभी पोल दिख रहा है, आंसर कीजिए। ऐसा नंबर जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक नहीं है, दोनों ही कंडीशन देखना है आप। ऑप्शन ए को देखिए क्या वो पूर्ण संख्या है, ऑप्शन बी को देखिए क्या वो पूर्ण संख्या है, ऑप्शन सी को देखिए क्या वो पूर्ण संख्या है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जो पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्या होने के साथ वो प्राकृतिक नहीं? ठीक है, वेरी गुड, काफी जल्दी आंसर आ गए काफी लोग के, वेरी गुड। चलिए तो अभी मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ, काफी सारे बच्चों के आंसर आ गए। देखो आज काफी सारे पोल करेंगे, जल्दी जल्दी आप सभी को आंसर देना है क्योंकि रिवीजन क्लास है, ये सारी चीजें हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं पहले। 10 सेकंड। जीरो आएगा सर। अच्छा बिल्कुल, नितिन आप पहली बार क्लास कर रहे हो क्या? नहीं ना, आप तो काफी सारे क्लास कर चुके हो। ठीक है, तो माइक ऑन करके आंसर बिल्कुल नहीं देना है, पहला रूल तो यही था। ठीक है, चलिए 5 सेकंड एंड कर रहे हैं, 5 4 सर 3। जीरो आएगा। अच्छा वंस फिर से मैं बोल रहा हूँ अगेन, देखो अगर इस तरीके से आप क्लास डिस्टर्ब करोगे, आपको पता है रिकॉर्डिंग होती है सारी क्लास की, हो सकता है कि आपकी कंप्लेन चली जाए। ठीक है, और ना ही मैं ना ही मेरी टीम कोई भी चाहेगा कि आप सभी में से किसी भी एक बच्चे की कंप्लेन जाए। ठीक है, तो बिल्कुल भी माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है, आप चैट में पोल में आंसर करो। ठीक है, चलिए आगे से ध्यान रखिएगा पोल में आंसर करने के लिए। अभी समझ, देखो क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन, तो सबसे पहले डिसिप्लिन मेंटेन करना है आपको। फिर यहाँ पर देखते हैं, तो मैंने पूछा था कि कौन सा नंबर पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूं तो आप बोलोगे सर ये पूर्ण संख्या नहीं है, चलो मैं लिख दे रहा हूं पूरा,
आप बोलोगे सर ये जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, माइनस का नंबर कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को मैं देखूं तो आप बोलोगे सर ये पूर्ण संख्या है, 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या, और ये 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। अच्छा, एनीवन कोई माइक ऑन करके बता सकता है क्या कि ये प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं है? एनीवन? शिव, सुरेंद्र, वंश, एनीवन, अमित, नीतू? अभी बताया ना कि आप 0 से गिनती नहीं करते हो, है ना? 0 प्राकृतिक से संख्या एक से स्टार्ट होती है। आप बोलोगे सर 0 से गिनती नहीं करते हैं, तो गिनती नहीं करेंगे तो प्राकृतिक नहीं होगी, ठीक है? तो ये प्राकृतिक नहीं है, तो हमें दिख रहा है कि ये पूर्ण संख्या लेकिन प्राकृतिक नहीं है, तो इसलिए हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है? और 1.3 दशमलव संख्या पूर्ण नहीं होता। अच्छा, ऑप्शन डी हमारा आंसर क्यों नहीं होगा? कोई बता सकता है क्या? अगर मैं बोलूँ कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो क्यों गलत हुआ? बताइए, ऑप्शन डी क्यों नहीं सही हुआ? तो आप बोलोगे सर ये पूर्ण संख्या भी है और ये प्राकृतिक संख्या भी है, जबकि हमें ऐसा पूछा जाता है कि जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है? तो ये उत्तर नहीं हो सकता। इतना क्लियर हुआ? बताइए, ये वाला समझ में आ गया? कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन करके बताइए। अगला क्वेश्चन करिए। यहां बोला जा रहा है कौन सा नंबर पूर्णांक नहीं है, तो आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर, जो पूर्णांक नहीं है, ठीक है? अब इसको देखिए कि पूर्णांक है कि नहीं, ठीक है? आप देखो ये पूर्णांक है या नहीं, ये देखो ये पूर्णांक है या नहीं, ये पूर्णांक है या नहीं, तो जहां पर आपका आंसर एन आएगा कि जो पूर्णांक नहीं है वही आपका सही उत्तर होगा, ठीक है? चलिए, अभी मैं पोल ऑन कर रहा हूं, अभी पोल में जाकर आंसर करता हूं कौन सा पूर्णांक नहीं है। तो अभी पूर्णांक मैंने बताया इंटीजर कैसा होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है? पूर्णांक के अंदर 3 तरह के नंबर आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। धनात्मक संख्या होगा, ऋणात्मक होगा और जीरो भी पूर्णांक होगा। देखिए कौन सा यहाँ पर ऐसा नंबर दिख रहा है जो पूर्णांक नहीं है। अमित, आपका आंसर सही है, बिल्कुल, वेरी गुड। लेकिन जितने देर पोल चल रहा है मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आपको माइक कैमरा भी ऑन नहीं करनी है, ठीक है? माइक तो बंद रखना ही है, अभी मैं बताया था पिछले क्वेश्चन में ही, कैमरा भी बंद रखो। आपका जो आंसर आता है अपने कॉपी पर लिखिए, जाकर पोल सेक्शन में आंसर कर दो, ठीक है? वेरी गुड। अच्छी बात ये है कि बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर कर दिया है ऑलमोस्ट, ठीक है? अभी मुझे दिख रहा है 2 या 3 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया। जिसका भी नहीं आया 10 सेकंड में दे रहा हूँ, जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड और है, लास्ट 10 सेकंड है, जल्दी से कीजिए, बैठे मत रहिए। ऐसे जितने बच्चों के आंसर आए मैक्सिमम सही आए, बस 1-2 आंसर गलत आए, लेकिन वो भी नहीं आने चाहिए थे, कोई बात नहीं। और जिसका गलत हो गया ना, मैं भी समझाऊंगा तो देखना कि आपकी क्या गलती हो गई, ठीक है? 5 सेकंड लास्ट, 5, 4, 3, 2, 1। चल, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अच्छा, अगर पोल के बारे में किसी को भी अगर नहीं पता कि पोल में आंसर कैसे करते हैं तो पूछ लो, क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं, सर आंसर नहीं जा रहा। आंसर नहीं जा रहा। अभी मैं एंड कर दिया, अभी जब मैं काउंटिंग कर रहा था, देखो जब भी मैं 5 4 गिनूंगा, जैसे ही मैं 5 4 3 2 1 गिनता हूँ पोल एंड हो जाता है, ठीक है? अगर आपको और समय चाहिए तो बता दिया करो। चलिए, अभी चैट में लिख दो वंस, ठीक है? वंस आप चैट में लिख दो अगर आप आंसर नहीं कर पाए हो तो, ठीक है? अभी समझते हैं। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर, कौन सा पूर्णांक नहीं है? -1 पूर्णांक है कि नहीं? आप बोलोगे सर बिल्कुल। देखो पूर्णांक कैसे देखते हैं, आप बोलोगे सर ये 0 पूर्णांक होता है, 0 के दाएं तरफ जितने भी नंबर 1 2 3 4 ये सारे पूर्णांक होंगे। 0 के बाएं तरफ जो नंबर लिखते हैं -1 -2 -3 -4 ये सारे पूर्णांक होंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर साफ दिख रहा है कि -1 क्या है, एक पूर्णांक है, 0 क्या है, एक पूर्णांक है, 3 क्या है, 3 भी एक पूर्णांक है, ये सारे के सारे इंटीजर है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। मैं टिक लगा रहा हूँ बस इसलिए कि वो पूर्णांक है, ये आंसर नहीं है आपका, ठीक है? आंसर कौन सा होगा जो पूर्णांक नहीं है? तो आप बोलोगे सर वर्गमूल के अंदर कोई नंबर लिखा गया है
तो ये हमारा पूर्णांक नहीं होता, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा। तो मैं लिख दोगे √3, √2, √5, है ना। तो ये सारे नंबर पूर्णांक में नहीं आते। इतना क्लियर है? तो y लिख के बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे के कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ नंबर के बाद ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या? जब भी मैं ऑपरेशन बोल रहा हूं, कई बार ऑपरेशन आपके क्लास में आ चुका है, यानी संक्रिया। संक्रिया या ऑपरेशन कहने का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मतलब जोड़, घटाव, गुना, भाग। मतलब जो भी कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग जो टूल्स यूज करते हैं, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? संक्रिया कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं। तो सबसे पहले मैं एडिशन करवा रहा हूं, तो एडिशन सभी को आता ही है, किसी भी दो नंबर को जोड़ने। बताइए, ये सभी को आता है या बताने की जरूरत है? सभी को आता है जोड़। अगर मैं दो नंबर को जोड़ने के लिए बोलूं, या तो हासिल वाला बोलूं या बिना हासिल वाला बोलूं, सभी लोग कर लोगे? चलिए तो करके बताइए मुझे जल्दी से। अगर मैं बोलूं 372 को 517 से ऐड कीजिए, जोड़ना है आप, मुझे करके बताओ। इसका आंसर चैट में लिखना है, आंसर चैट में देना है, क्योंकि ये सारी चीज काफी बेसिक है। चलिए उसके बाद मैं पोल में भी पूछूंगा, ऐसा नहीं कि पोल में नहीं पूछूंगा, पोल में ही पूछूंगा। वेरी गुड, आंसर सभी के आ रहे हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे सर 2 को 7 से जोड़ा, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। 7 को 1 से जोड़ा, तो 7 और 1 को जोड़कर लिख दिया 8। 3 को 5 से जोड़ा, तो ये आ गया हमारे पास 8। तो ये आ जाएगा 889 हमारा आंसर। ठीक है, चलिए ये वाले क्वेश्चन को करके बताइए। ये थोड़ा सा अलग है, ये कैरी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है? कैरी वाला है, मतलब हासिल लोगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए हासिल वाला आप कैसे करते हो। तो इसका आंसर आ रहा है मीना के नाम से बच्चों, सुरेंद्र, ठीक है, जयदीप, कानू, वेरी गुड। ठीक है, तो 974 चेक करते हैं। चलो इसको मैं कर दे रहा हूँ। यहां पर आप बोलोगे, सबसे पहले क्या करेंगे सर? 8 और 6 को जोड़ेंगे, तो 8 और 6 को जोड़ोगे तो 14 मिलेगा। तो 8 और 6 को आप अगर यहाँ पर जोड़ोगे तो आपको मिल रहा है 14। तो 14 का सिर्फ 4 लिखोगे। एक हासिल मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, ठीक है, एक हासिल इसके आगे वाले नंबर को दे दे रहा हूँ, एक हासिल चला जाता है। अब इन सभी को जोड़िएगा। आप 17। बोलोगे सर एक 9 1 10, 10 7 17, वेरी गुड, 17 ही आएगा। तो 17 का मैं 17 लिख दूं या 7 लिखूं? आप 7। बोलोगे सर सिर्फ 7 लिखेंगे। एक जो आया 17 का वो हासिल आगे चला जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक का 9। अंक लिखते हैं हम लोग। अब इन सभी को जोड़ दिए, तो 5 1 6, और 6 में 3 को जोड़ा तो 9 मिला। तो ये आ गया हमारे पास 974। ठीक है, इतना क्लियर है, इसमें तो किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? तो वही मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और इसका आंसर सभी का बिल्कुल सही आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है एडिशन का। ठीक है, चलो क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है, ट्राई करो जल्दी से। सर बड़े अक्षरों में लिख दो। बड़े अक्षर में लिख दूं? ठीक है, हाँ बता दिया करो अगर कभी नहीं दिख रहा हो। 942 लिखा गया है, और यहाँ पर 635 लिखा गया है। चलो इसको ऐड करना है। ऑप्शन दिख रहे हैं ना सभी को? ऑप्शन तो दिख रहा होगा। हाँ, अगर नहीं दिखे ना, छोटे छोटे अगर दिखे तो बता दिया करो। चलिए अभी पोल दिख जाएगा। सर आंसर नहीं जा रहा। आंसर नहीं जा रहा? देखो काफी सारे बच्चों के आंसर आ गए, अभी तक 12 बच्चों के आंसर आ भी गए। एक्टिविटी का सेक्शन आता है 1 से आपका। बताइए, माइक ऑन करो पहले, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। 1 से आप सुन रहे हो मुझे? नीचे में 3 डॉट होगा, 3 डॉट पे क्लिक करो। चैट सेक्शन अभी बंद होगा, चैट सेक्शन में आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, 3 डॉट है सर वहां पर आंसर नहीं क्लिक। जा रहा। आंसर नहीं जा रहा? क्यों नहीं जा रहा? चैट बंद है आपका, चैट में नहीं लिख पाओगे, पोल सेक्शन में आंसर देना है। 1577 आएगा सर। फिर से नितिन, देखो ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं आपको, अगर इसके बाद आप आंसर बताओगे तो हो सकता है कि आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाए। ये ठीक है, मान रही है, नहीं रहे आने के थप्पड़ मारो। यदि आपको बोलने की जरूरत नहीं है। देखो आप तो रेगुलर क्लास करते हो, आपको पता है ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्लास में। ठीक है,
चलिए, तो अभी 10 सेकंड और रुक रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड। अच्छा, जिनको पोल के बारे में नहीं पता, एक बार मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ। आप नीचे देखो 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद एक्टिविटी पे क्लिक कीजिए, उसके बाद वन पोल एक्टिव लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं उस पर जो भी सही लगते हैं उस पर क्लिक करने के बाद वोट करना है। ठीक है, ये इतना करना होगा। चैट बंद रहता है जब भी पोल दिया जाता है। चलिए, अभी 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अभी देखो चैट सेक्शन ओपन है, तो जिस बच्चे का नहीं हो पाया चैट में अभी लिख सकते हो। देखो अभी चैट में आ जाएगा। ठीक है, अभी समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था आपका, 942 प्लस 635। काफी सिंपल सा था, बोला गया था कि सीधे सीधे यहाँ पर बीच में एडिशन का साइन था, तो आपने सीधे सीधे ऐड कर दिया है ना, जोड़ दिया। तो आप बोलोगे सर इसको जोड़ेंगे, 5 को 2 से जोड़ेंगे, 5 और 2 जोड़ के 7 मिल जाएगा। ठीक है, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 4 और 3 को जोड़ने पर 4 3 7 मिलता है, और 9 और 6 को जोड़ोगे तो 9 और 6 को जोड़ोगे तो 15 मिलेगा, तो आंसर आ जाएगा 1577। अब देखते हैं 1577 किस वाले ऑप्शन में। तो हमें साफ दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना, तो हमारा सही सर। उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर। क्लियर है। ऐसे ही इसमें 100% सभी के आंसर सही आए थे, और आने भी चाहिए, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, हासिल वाला, कैरी वाला एडिशन है, ट्राई कीजिएगा इसको। फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 579 और 293 को ऐड करना है। ठीक है, चलिए इसको ट्राई कीजिए। अगेन माइक नहीं ऑन करना है, स्पेशली नितिन मैं आपको बोल रहा हूँ, माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है। चैट अभी बंद है आपका, पोल में आंसर देना है। ठीक है, पोल सेक्शन में जाइए, जाकर आंसर दीजिए। पोल के बारे में नहीं पता जिस बच्चों को, पूछ लिया करो मेरे से, देखिए क्या आंसर आएगा। हड़बड़ी मत करो, ठीक है, अगर हड़बड़ी करोगे तो हो सकता है कि आप गलती से कुछ और क्लिक कर दोगे। सर 872। अगेन मैं कई बार बोल चुका हूँ, काजल माइक बंद करिए, आंसर पोल सेक्शन में दीजिए। देखो बस इसलिए काजल कह रहा नहीं हूँ। सर, अंतिम है। क्या नाम है आपका? अंतिम। अंतिम। आप क्लास पहली बार कर रहे हो क्या? यस सर। अच्छा, पहली बार कर रहे हो, चलो ठीक है, माइक बंद कीजिए पहले। पोल सेक्शन के बारे में आपको पता है या नहीं पता है? सर मैं पोल सेक्शन में नहीं भेज सकता जी, वो ठीक है, स्क्रीन कौन मानता है? ठीक है, अगर पोल जिसका नहीं आता कोई बात नहीं, जिसका भी पोल नहीं आता, जो पोल में आंसर नहीं कर पाते हो, तो वो चैट में कर दिया करो। ठीक है, कुछ बच्चे हो जिसके पोल सेक्शन नहीं आते होंगे, ठीक है, तो वो चैट में लिखा करो, लेकिन माइक ऑन करके आंसर बिल्कुल नहीं बताना, कई बार मैं बोल रहा हूँ। सर मैं आंसर कौन बतायो? अभी नहीं बताना है, चैट में लिख यस। देना अगर पोल नहीं आता तो। ठीक है, तो अभी 10 सेकंड और, चलो 15 सेकंड और दे रहा हूँ, लास्ट 15 सेकंड है। टेन सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। कर दिया सर, लग गया आंगली। ठीक है, वेरी गुड, अगर कर दिया तो 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलो अभी देखो आपका चैट सेक्शन ओपन है, तो जो बच्चे पोल में नहीं आंसर कर पाए वो अभी चैट में लिख सकते हो अपना आंसर। ठीक है, लेकिन सभी को लिखने की जरूरत नहीं है, जो पोल में आंसर कर दिए उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं देख रहा हूँ काफी बच्चे लिख रहे हो, तो जो चैट में आंसर कर दिए हो उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे सीधे देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 579 लिख देंगे ऊपर में। ठीक है, नीचे में मैं लिख दिया 293। अब ये सारी चीज आपको पता ही है किस तरीके से आप ऐड करते हो, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले 9 को 3 से जोड़ेंगे, तो 9 और 3 को जोड़ने पर क्या मिलेगा, आप 9 और 3 को जोड़कर बोलोगे सर 9 प्लस 3 तो हो जाएगा हमारे पास 12, तो 12 का सिर्फ 2 लिखोगे। एक जो हमारा ये नंबर है, एक को हासिल आया हमारा, एक यहाँ पर लिख देंगे ऊपर में, अगले वाले नंबर के ऊपर लिख देंगे। अब इन 3 नंबर को जोड़ोगे, 1 प्लस 7 प्लस 9, इसको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 17। ठीक है, 17 का सिर्फ और सिर्फ 7 लिखोगे, यहाँ पर मैं 7 लिख दिया, और ये जो एक आया इस एक को फिर आगे बढ़ा दोगे, ये हासिल हो गया। ठीक है,
अब इन सभी नंबर को आप जोड़िए, तो 1 + 5 + 2, अब 1 + 5 + 2 को जोड़ने पर मुझे कितना दिख रहा है, 5 1 6 2 8, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आया हमारे पास 872। अब देखो 872 किसी ऑप्शन में है क्या, तो आप देखोगे सर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 872, यही हमारा आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। बताइए, ये सभी का आंसर था 872। ठीक है, मैक्सिमम सभी के आंसर सही थे, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़े सब्ट्रैक्शन पे। बताइए, घटाव सभी को आता है, घटाव सभी को आता है। एक नंबर को दूसरे नंबर से अगर मैं घटाने बोलूं, चाहे यस सर। हासिल वाला बोलूं या बिना हासिल वाला बोलूं, दोनों ही आता है। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। किसी का आपके सामने वाई, अच्छा किसी का, जयदीप आपका माइक ऑन हो रहा है, ठीक है, माइक बंद कीजिए। चलिए 598 में से 376 घटाना है, पहले तो ये करो, पहला वाला क्वेश्चन करिए, चैट में लिख के बताइए। 598 - 376, बहुत आसान, पहला वाला तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे ऊपर के नंबर से नीचे वाले नंबर को घटा दो। तो पहले वाले में बोलेंगे सर 8 में से 6 घटाया, तो 8 में से 6 घटाया 2 मिल गया, ठीक है। फिर 9 में से 7 घटाया, तो 9 में से 7 घटाया 2 मिलेगा। अब 5 में से 3 घटाओगे, तो 5 में से 3 घटाओगे 2 मिलेगा। तो आप बोलोगे सर पहले वाला का आंसर 222 आया, ठीक है, 2 2। चलिए अब दूसरे वाले का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का। 872 में से 517 को घटाइए, ठीक है, इसके भी आंसर आ रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। चलो इसको करते हैं। अच्छा इसको ध्यान से सीखिएगा, अगर किसी को डाउट भी है तो पूछ भी लेना, अगर कोई भी डाउट हो तो। देखो सबसे पहले आप बोलोगे सर 2 में से 7 घटाएंगे क्या, देखो 2 एक छोटा नंबर है, 2 में से 7 नहीं घटाया जा सकता, छोटा नंबर में से बड़ा नंबर नहीं घटा सकते। तो आप क्या करोगे, शायद उसको पापा अच्छा को नहीं। कोलू के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक ऑन है, आप अपना माइक बंद करिए। चलो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, हासिल लेंगे आगे से। अब यहाँ पर देखिएगा हासिल कैसे लेंगे, इस 12 2 को काट करके आप यहाँ पर 12 बना दोगे। ये 12 कहाँ से आया, ये एक अपने आगे वाले नंबर से हासिल लेता है, तो 7 से उसने हासिल लिया होगा। तो 7 को काट करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6, ठीक है, ये बन गया 6। अब 12 में से 7 घटाओगे, तो आप बोलोगे सर 12 - 7 करने पर हमारे पास 5 मिलता है, ठीक है। तो आप बोलोगे 12 में से 7 घटाया तो 5 मिल गया। 6 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, अब 6 में से एक तो घटाया जा सकता है, आप बोलोगे बड़ा में से छोटा घटा सकते हैं, तो 6 में से एक घटाया तो यहाँ पर मिला हमारे पास 5। अब 8 में से 5 घटा दो, तो 8 में से 5 घटाओगे तो आपको मिलेगा 3। तो जैसा सभी लोग चैट में लिख रहे थे 355 हमारा सही उत्तर है। 335 नहीं जयदीप, 355, 355। इतना क्लियर है। अभी क्वेश्चन पूछूं, यस सर। तो पोल में आंसर आए, क्वेश्चन आएगा, आंसर चैट, आंसर आपको पोल में ही देना है, ठीक है। देखो जितनी देर पोल चलेगा आपका चैट बंद रहेगा, ठीक है। तो चैट में आप पोल एंड होने के बाद लिख सकते हो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है, ठीक है, जो भी बच्चे माइक ऑन करके आंसर दे रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, 765 - 132, ट्राई कीजिए। 765 - 132, 765 में से 132 घटाओगे कितना मिलेगा, आंसर पोल सेक्शन में दीजिए, कॉपी पर सॉल्व करो, जो भी आंसर सर आता है। आंसर नहीं जा। आंसर नहीं जा रहा, देखो अभी काफी सारे यस बच्चे सर, के आंसर आ चुके हैं। नहीं जा रहा सर। अच्छा चैट में नहीं जा रहा, आप चैट में आंसर कर रहे हो क्या, राहुल अपना माइक ऑन करके बताओ, बताइए राहुल। देखो चैट बंद है, कई बार मैं बोल रहा हूँ, जब भी पोल दिया जाता है चैट आपका बंद ही रहेगा, थोड़ी देर में चैट ऑन हो जाएगा, तब तक आप पोल में आंसर करना है आपको। 3 डॉट पे क्लिक कीजिए नीचे में, ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी पे क्लिक कीजिए, वन पोल एक्टिव एक ऑप्शन आएगा, वहां क्लिक करके आपको आंसर देना होगा, फिर वोट पर क्लिक करना होगा, ठीक है। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1, चलिए
अभी इसको मैं एंड कर रहा हूँ। चलो ये क्वेश्चन में देखो किसी ने आंसर नहीं बताया, तो ये काफी अच्छी चीज है कि आपको बाई कॉर्नर का आंसर नहीं देना है, ठीक है। चलो अब जो बच्चे नहीं कर पाए हो आंसर, 2-3 बच्चे हो, चैट में आंसर लिख दो, ठीक है। चलिए, अभी चैट ऑन है, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं घटा रहा हूं। देखो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही सिंपल सा है, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को घटाते जाइए। तो 5 में से अगर 2 को घटाएंगे कितना मिलेगा, 5 में से 2 को घटाओगे तो 3 मिलेगा, ठीक है। हाँ अभी बता सकते हो। चलो 6 में से 3 को घटाओगे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। और 7 में से 1 को घटाएंगे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो आप बोलोगे सर 633 देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो मैं साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर होगा। क्लियर, ये समझ में आ गया। पूछो। चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन है 245 में से आपको घटाना है 138, ठीक है। इसको ट्राई करो, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, घटाना है। आंसर अगेन होल सेक्शन में देना है, अब तो आप सभी को पता है। 245 माइनस 138, 245 में से 138 को घटाइए। ठीक है, काफी सारे बच्चे के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। देखो कोई बैठे मत रहो, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। 245 में से 138 को तो बस घटाना है, ठीक है। हासिल लो, घटाओ, होल सेक्शन में जाकर आंसर करो। 4 बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आया है, मैक्सिमम सभी के आंसर आ चुके हैं और 100% आंसर सही है सभी का। हाँ शाहिल नाम से जो बच्चे हो आपका आंसर सही है, अमित के नाम से जो बच्चे हो आपका आंसर सही है, ठीक है। अभी कैमरा बंद कीजिए, सभी लोग कैमरा बंद कीजिए। कैमरा ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मुझे पता है कि आप लोग कर लोगे। हाँ जयदीप आपका भी आंसर सही है। सिर्फ बंद कीजिए कैमरा, कोई जरूरत नहीं है कैमरा ऑन करने की। चलो अभी 5 सेकंड में एंड कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1। चलो इसको मैं एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। अच्छा इसमें 100% सभी के आंसर आ ही गए हैं, ऑलमोस्ट सभी के आंसर आ गए और ऑलमोस्ट सभी के आंसर सही है, करेक्ट है। इसका मतलब सभी को आ रहा है ये सारी चीजें, तो मैं बस जल्दी से सॉल्व कर दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर 5 में से 8 नहीं घटेगा, छोटा नंबर में से बड़ा नंबर नहीं घटाएंगे। हम क्या करेंगे, आगे से उधार लेंगे यानी हासिल लेंगे। तो 5 को काट करके मैं लिख दूंगा यहाँ पर 15, ठीक है। अब ये 4 से हासिल लिया होगा तो 4 काट करके 4 बन जाएगा 3, ठीक है। सर चैट जीरो। चैट खोल, सॉरी, हाँ बता जीरो दिया सर। करो अगर कहीं मैं भूल जाऊँ। चैट ऑन है, अभी चैट ऑन है, तीन जिसको चैट में आंसर लिखना है चैट में लिख दो। 15 में से 8 घटाओ कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, ठीक है। 3 में से 3 घटाओगे तो आपको 0 मिल जाएगा। अब 2 में से घटाएंगे कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर 2 में से घटाया तो 1 मिला, ठीक है। तो आंसर हमारा आया 107। तो ऑप्शन नंबर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। इतना क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। चलिए तो ये हमारा क्लियर है कि चलो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो अब तक हमने क्या किया, ऑपरेशन में एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, नॉर्मल वाला भी कर लिया, हासिल वाला भी कर लिया। तो अभी हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, गुना कैसे करते हैं, ठीक है। गुना का भी नियम सभी को आता है, बताइए। मल्टीप्लिकेशन करने सभी को आता है। यस सर। चलिए मुझे बताइए, अगर मैं लिखूं 8 इंटू 7 कितना होगा, चैट में लिखिए आंसर, चैट में लिखिए आंसर। तो आप बोलोगे सर 56 होगा, ठीक है, 56 होगा। 8 का टेबल पढ़ दिया, ठीक है ना, 8 7 56। अभी मैं अगर दो अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से गुना करने बोलूं तो भी कर लोगे, या मैं 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से गुना करने बोलूं ये भी कर लोगे। इसको ट्राई करके बताइए मुझे। 438 को 251 से गुना कीजिए और चैट सेक्शन में आंसर लिखना है। अभी देखो मैं बोल रहा हूँ चैट में लिखने के लिए, देखिए क्या आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें पता होंगी आपको, कैसे गुना करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, है ना। अपना अपना सॉल्व करो,
कॉपी पर, और आपके जो आंसर आते हैं वो लिखिए। कॉपी बिल्कुल मत करना एक दूसरे का, कि किसी ने एक आंसर जो लिख दिया वही मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत करना। आप अपना सॉल्व कीजिए, आपका जो आंसर आ रहा है चैट में लिखिए। तो अभी आंसर आ चुका है काफी लोगों के। साहिल के नाम से जो बच्चे हो, शिव, अंकुश, अमित, और सभी का आंसर सेम आ रहा है, मतलब सभी का सही है। अच्छा शिव, आपका आंसर थोड़ा अलग है, आप चेक करो अपना आंसर। सरिता, आप अपना आंसर चेक कीजिए एक बार। अच्छा मुझे भी नहीं पता कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है, अभी चेक करेंगे इसको सॉल्व कर। चलो इसको चेक कर। देखो इसका रूल क्या होता है। आप कहते हो कि सर अगर 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से गुना करना हो, या कोई भी बड़े नंबर को गुना करना हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरीके से लिखेंगे 438 इंटू 251। नीचे में लिख दिया छोटा वाला नंबर, या कोई भी लिख सकते हो, बड़ा या छोटा, ऊपर नीचे फर्क नहीं पड़ता। आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे ये वाला नंबर लिखा गया सबसे लास्ट में नीचे में, इसको आप ले लोगे। अब इसको ऊपर के सभी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो एक को पहले मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, या 1 इंटू 8 8 लिखोगे। एक को उसके बाद आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो एक को 3 से गुना करके आप 3 लिखोगे। अब एक को 4 से गुना करोगे, तो अब यहाँ पर एक को 4 से गुना करके 4 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो आखिरी वाला अंक आया 8, इसके नीचे आप एक क्रॉस बना देते हो, ठीक है। अब क्रॉस बना दिया। अब ये सारी चीजें को मैं मिटा दूँ, ठीक है, अब समझिएगा। 40 अच्छा की जीरो से। अच्छा, माइक बंद कीजिए जल्दी से। अब बोलोगे सर अगला नंबर 5 को मैं लेता हूँ, ठीक है। अब 5 को क्या करेंगे, अब 5 को फिर ऊपर वाले सभी नंबर को एक एक करके गुना करेंगे। तो आप बोलोगे सर 5 को 8 से गुना किया, 5 अट्ठे 40 आया, ठीक है। 5 अट्ठे 40 आया, तो 40 का मैं सिर्फ जीरो लिखूंगा, ठीक है, 40 का सिर्फ जीरो लिखोगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 4 हमारा हासिल रहेगा, 4 अपने मन में आप हासिल रखोगे, ठीक है। अब 5 को 3 से गुना कीजिए, 5 को 3 से गुना करोगे 15 मिलेगा, ठीक है। 15 में इस 4 को जोड़िए, तो 15 में 4 को जोड़ोगे, 5 को 3 से गुना किया 15 आया, जो हासिल था उसको जोड़ा तो ये हमारे पास 19 आया। अब 19 का सिर्फ और सिर्फ 9 लिखेंगे, यहाँ पर 9 लिखोगे, और एक हमारा अभी हासिल रहेगा, तो ये हमारा हासिल है। बाकी सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि हासिल हमारा 1 है। आप अपने मन में भी रख सकते हो, ठीक है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब 5 को गुना करोगे अगले वाले नंबर से, 5 चौके 20, है ना, 5 को 4 से गुना किया 20 आया, 5 इंटू 4 किया 20 आया। अब इसमें जो हासिल था हमारा उसको जोड़ दो, तो एक को जोड़ा तो ये हमारा आ गया 21, ठीक है। अब 21 का क्या लिखेंगे, सिर्फ एक लिखेंगे, 21 लिख देंगे। आप बोलोगे सर 5 के आगे कोई 4 के आगे कोई नंबर नहीं है जिससे गुना करे, तो ये पूरा ही नंबर 21 लिख दोगे आप, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 21। चलिए इतना क्लियर है सभी का, यहाँ तक सभी का सेम आया था। अब क्या करोगे, अब अगला नंबर को लोगे, ठीक है, इसको मैं मिटा दूं। अब बोलोगे सर अब हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को लेते हैं 2 को। अब 2 को क्या करेंगे, ऊपर वाले सभी नंबर को एक एक करके गुना करेंगे, और नीचे में 2 क्रॉस बनाएंगे, इस बार 2 क्रॉस बनाएंगे। अब 2 को 8 से गुना कीजिए, 2 अट्ठे 16, 16 का 6 लिखोगे, हासिल 1 रहा, इसको मैं काट दे रहा हूँ, हासिल 1 रहा। 2 को 3 से गुना करोगे, 2 3 6, और ये वाले को जोड़ोगे, 6 में 1 को जोड़ा तो 1 + 6 बराबर 7 दे दिया, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। अब 2 को 4 से गुना किया, 2 चौके 8, और हासिल कुछ भी नहीं है क्योंकि पिछले बार 7 आया था, कुछ भी हासिल नहीं है, तो 2 चौके 8 लिख गया यहाँ, ठीक है, तो ये 8 है। अब क्या करते हैं, कोई बता सकता है क्या, इसके बाद हम क्या करते हैं, जोड़। तो बोलोगे सर ये सारे नंबर को आप ऐड कर दोगे, ठीक है, तो ये सारे इनको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर बोलोगे सर 8 के नीचे क्रॉस है, मतलब कुछ भी नहीं है, ये क्रॉस है मतलब कुछ भी नहीं है, तो सभी को ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे 8। 3 में 0 को जोड़ा तो यहाँ पर लिखोगे 3। यहाँ पर 4 + 9 + 6 है, देखो ये एडिशन आपको पता है पहले से, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जोड़ेंगे 4 + 9 + 6, ये सारे मन में ही करना है आपको, इसको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 19, और 19 का सिर्फ और सिर्फ 9 लिखोगे। अभी जो एक आया, एक को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आगे में हासिल, ठीक है। अब इनको जोड़िए, 1 1 1 2, और 2 और 7 9, तो यहाँ पर 9 लिखा, और 8 और 2 को जोड़ा तो यहाँ पर 10 आया। तो इतना क्लियर है कि 109938, जो बच्चे लिख रहे थे ना 109938, सभी का सही है। इतना क्लियर है, 109938 ही आंसर होगा। अभी मैं क्वेश्चन पूछूँ आप सभी से, बताइए। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन करके बताइए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन आपको मिल गया। इस क्वेश्चन में बहुत कम समय मिलेगा आपको,
क्योंकि बहुत आसान है। 9 को 8 से गुना कीजिए, ये तो कोई 5 क्लास का बच्चा भी कर लेगा, है ना। चलिए करिए जल्दी से। बैठे बिल्कुल मत रहिए, जल्दी से आप आंसर कीजिए। 8 को 9 से गुना करेंगे कितना मिलेगा? 9 अट्ठे क्या होता है, सीधे टेबल पढ़ दो ना आप। 9 का टेबल याद है या 8 का टेबल याद है? 8 9 देख लो, 9 अट्ठे देख लो। 72। नहीं बताना नहीं है बिल्कुल अमित, आप तो रेगुलर क्लास करते हो, आप तो ये भी नहीं कह सकते सर पहली बार क्लास कर रहा हूँ। आप तो रेगुलर क्लास करते हो, आपको पता है ये सारे नियम। चलिए तो अभी मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ, फिर एंड करेंगे। और सभी के आंसर सही है, ठीक। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं एंड कर रहा हूँ और इसको समझ लेते हैं। अब इसमें समझाने की कुछ तो है नहीं, सभी को समझ में आ रहा है कि 8 × 9 करेंगे तो कितना आएगा? 8 9 72। सीधे टेबल पढ़ दोगे, ऑप्शन नंबर ए सही आएगा, बाकी सारे गलत है। ठीक है, 8 को 9 से गुना किया, 8 9 72 आ गया। ठीक है, सीधे सीधे टेबल पढ़ दिया हम लोगों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है 85 × 25। 85 को 25 से गुना करना, इसमें थोड़ा समय लग सकता है, यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा। आप बोलोगे सबसे पहले सर लिखेंगे इस तरीके से 85, इसके नीचे आप लिख दोगे 25, यहां पर साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद ट्राई कीजिए। जी मेरी बुधवार में क्लास करनी है जी। बुधवार की क्लास छूट गई थी आपकी? नहीं जी, व्हाट्सएप बंद हो गया था जी। बंद हो गया था? हाँ जी। ठीक है, अभी ये क्लास कीजिए पहले तो। और ये सर अगर कुछ डाउट है बुधवार की क्लास में, अगर आपने रिकॉर्डिंग देखा है तो क्लास के एंड में रुक के पूछ लेना, कोई बात नहीं है। अभी क्लास की चीज पढ़ते हैं, क्लास की चीज पे फोकस कीजिए। अभी इसको सोल्व कीजिए आप। 85 को 25 से गुना करेंगे कितना मिलेगा? एक 2 अंकों की संख्या है, दूसरी भी 2 अंकों की संख्या है, सीधे सीधे गुना कर दीजिए 85 × 25। जैसे जैसे आपको तरीका सिखाया, जिस तरीके से 3 अंकों का जो तरीका था, बिल्कुल सेम मेथड होगा, प्रोसेस सेम होगी। पहले आप 5 ले लो, 5 को ऊपर वाले दोनों नंबर से गुना कीजिए, फिर 2 को दोनों नंबर से गुना कीजिए, फिर ऐड कर दीजिए, है ना। तो अभी मुझे दिख रहे हो 5 बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आया, तो मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ। इतना समय में हो जाना चाहिए। 15 सेकंड और है आपके पास। 10 सेकंड और है। अच्छा देखो, जब मैं बोलता हूँ ना 10 सेकंड और है, तो 10 सेकंड भी बहुत होते हैं, अगर नहीं हुआ है तो आप कोशिश करते रहो। ठीक है, चलिए 5 सेकंड और। पोल में जाकर आंसर कीजिए। 5 सेकंड में मैं एंड कर दूंगा। 4 3 2 1। चलिए, अच्छा कैमरा बंद कीजिए, अभी नहीं दिखाना है कॉपी आपको। यहां पर मैं देख रहा हूँ 85 को अगर मैं 25 से गुना करूँ तो कितना आएगा। देखो चैट सेक्शन आपका ओपन है। देखो आप क्या करोगे, फिर से सेम मेथड कर रहा हूँ। आप बोलोगे सबसे पहले सर इस वाले नंबर को आप ले लीजिए, 5 को आपने पकड़ लिया, 5 से ऊपर वाले सभी नंबर को गुना कीजिए। तो 5 को 5 से गुना करोगे, 5 पंजे 25 आएगा। 5 पंजे 25 का 5 लिखोगे। हासिल हमारे पास 2 आया, 25 का 2 हासिल रहा। अब 5 को इस 8 से गुना करोगे, 5 अट्ठे 40, 40 में इस 2 को जोड़ दीजिए। तो आप बोलोगे सर 2 में 40 को जोड़ा, ये 42 मिला। ठीक है, अब 8 के आगे कोई नंबर और नहीं है, तो सीधे सीधे मैं 42 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब बोलोगे सर अब क्या करेंगे? अब अगले वाले नंबर को आप उठा लो, इस 2 को ले लो। अब 2 से गुना करेंगे, और उसके पहले मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे में क्रॉस बना दे रहा हूँ। ठीक है, एक अंक के नीचे क्रॉस बना देते हैं। अब 2 को गुना कीजिए 5 से, तो 2 को 5 से गुना करोगे कितना मिलेगा? 2 पंजे 10। तो 10 का आप सिर्फ और सिर्फ 0 लिखोगे। ठीक है, 0 लिखोगे। एक हमारे पास हासिल रहा अभी। ठीक है, एक हमारे पास कैरी रहा, यानी हासिल रहा। एक अब 2 कैरी को 8 से कैरी गुना करोगे, 2 अट्ठे 16, 16 में 1 को जोड़ दो, तो 16 में 1 को जोड़ा, हमारे पास आया 17। अब और कोई नंबर आगे नहीं है, तो मैं पूरा 17 को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 17। अब इन सभी को आप ऐड कर दीजिए, यहाँ पर ऐड का साइन बनाओगे, इसको ऐड कर दीजिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आएगा 5, यहाँ 2 में 0 को ऐड किया 2, 7 में 4 को जोड़ा, 7 4 11 का 1,
अब यहाँ पर हमारे पास एक हासिल आ गया, देखो 7 और 4 को जोड़ा तो 11 आया ना, 2 अंकों की संख्या आ गई, तो सिर्फ एक एक लिखा। इस वाले ये जो एक है, इस वाले को आप हासिल ले लिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये एक और एक जोड़कर आपको मिल जाएगा 2, तो आपका आंसर आ रहा है 2125। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए 2125 आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन कर ले, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस बार 375 इंटू 161। ये क्वेश्चन करके बताइए मुझे, 375 को 161 से अगर मैं गुना करूं तो आपका आंसर क्या मिलेगा। इसमें टाइम लगेगा, हड़बड़ी मत करो, अपने कॉपी पर सॉल्व कीजिए। देखो जितना टाइम लेके आप सॉल्व करोगे, पहले आंसर करने से अच्छा है कि आप सही आंसर करो, है ना। आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आपके डेटा में दिखेगा कि आपने सारे आंसर सही किए हैं, ठीक है। ट्राई कीजिए। थ्री 375 इंटू 161। 375 की मैं गुना करना चाह रहा हूँ 161 से, तो मेथड वही होगा ना। पहले आप क्या करोगे, नीचे वाले एक को ले लोगे, एक को ऊपर के तीनों नंबर से गुना कीजिए, फिर 6 को तीनों नंबर से गुना कीजिए, फिर एक को तीनों नंबर से गुना कीजिए। जिस तरीके से मैंने बोला क्रॉस बनाने, क्रॉस बनाइए, फिर सभी को ऐड कर दो। इतना ही स्टेप्स है। जैसे ही सभी के आंसर आएंगे मैं खुद पोल एंड करके डिस्कस करूंगा। तो चैट में आंसर नहीं देना है, आपको पता है। पोल में आंसर कर दीजिए। अगर किसी बच्चे को पोल के बारे में नहीं पता तो स्पेशली वो बच्चे क्लास के एंड में रुककर मेरे से पूछ के जाएंगे कि सर पोल क्या होता है, पोल में कैसे आंसर करते हैं। पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा कि आप आंसर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। फिर क्लास के एंड में पता चलता है कि आपने कितने आंसर दिए, कितने आंसर नहीं दिए। चलिए तो 20 सेकंड और दे रहा हूँ, लास्ट 20 सेकंड। काफी बच्चों के आगे हैं और अभी तक जितना आंसर आया है, ईच एंड एवरी वन 100% आंसर सही आया है, एक भी आंसर गलत नहीं आया है। वेल डन, वेरी गुड। थैंक यू सर। सर अंशुआ नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा? हाँ यही तो पूछ रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है आप बताइए। अच्छा क्लास के एंड में रुक जाना एक जा बार, रहा है ठीक है। सर। वन से एक बार रुक जाना, ठीक है। क्लास के एंड में रुक जाना, बात कर लेंगे। 15 सेकंड और है, लास्ट 15 सेकंड। रुक जाओ, एक बार मैं करूंगा। यदि आपका नहीं हुआ है ना सर वो गलत हो गया फिर तो। एक बार कॉपी में तो सोल्व करूंगा। हाँ हाँ कॉपी में सॉल्व कर लो। चलो मैं 20 सेकंड दे रहा हूँ अभी, ठीक है। 20 सेकंड है, उसके बाद मैं एंड कर ही दूंगा। फिर अगर उसके बाद भी आप नहीं कर पाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चैट में लिख देना, ठीक है। कोई बात नहीं है। अगर, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, फिर क्लास का समय भी होते जा रहा है। तो अभी 15 सेकंड है जयदीप, बाकी लोग भी आंसर कीजिए। 10 सेकंड। ऐसे मैक्सिमम सभी के आंसर आ चुके हैं। चलिए तो 5 सेकंड और है। इस 5 सेकंड में आप अगर आंसर नहीं कर पाते हो तो चैट में लिखिएगा, ठीक है। 5 4 3 2 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर दिया हूं और अभी देखो आपका चैट सेक्शन ओपन है। तो जिसका भी पोल में कोई प्रॉब्लम हो रही थी चैट में लिख दीजिए, और वंस आप क्लास के एंड में रुक जाना जरूर, ठीक है। क्या प्रॉब्लम हो रही है आप बता देना एक बार। 375 इसको मुझे गुना करना है 161 से। आपको जो मेथड बताया, आप क्या बोलोगे सर, सबसे पहले इस वाले नंबर को ले लेते हैं। एक को लिया आपने, एक को सभी ऊपर वाले नंबर से गुना करो, तो एक को 5 से गुना करोगे 5 मिलेगा, एक को 7 से गुना करोगे 7 मिलेगा, एक को 3 से गुना करोगे 3 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्रॉस बनाओगे। अब 6 को लोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, इस वाले नंबर को मैंने उठा लिया, ठीक है। अच्छा मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ।
6। अब 6 को गुना करो ऊपर के तीनों नंबर को, तो 6 को 5 से गुना करोगे, 6 पंजे 30 लिखोगे, 0। 30 का मैं सिर्फ और सिर्फ 0 लिख रहा हूँ, 3 हमारे पास हासिल रहेगा, 3 हासिल रहा। 6 को 7 से गुना किया, 6 7 42, 42 में इस 3 को मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 45। तो 45 का मैं सिर्फ और सिर्फ 5 लिख रहा हूँ, और हासिल इस बार हमारे पास 4 रहा, ठीक है। अब 6 को 3 से गुना किया, 6 3 18, 18 में 4 को जोड़ दो, 18 में अगर 4 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपके पास 22, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे 22, ठीक। अब यहाँ पर आप 2 क्रॉस बनाओगे, और अब सिर्फ इस एक से तीनों को गुना कीजिए, तो आप बोलोगे सर एक को 5 से गुना किया 5 मिला, एक को 7 से गुना किया 7 मिला, एक को 3 से गुना किया 3 मिला, ठीक है। अब इन सभी को आप ऐड कर दो, यहाँ पर ऐड का साइन लगाओगे। अब इसको ऐड करने पे क्या मिल रहा है, यहाँ पर मैं लिखूंगा 5, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 7, इसको मैं जोड़ रहा हूँ 5 5 10 3 13, 13 का 3 लिख रहा हूँ, हासिल हमारे पास 1 जो आया मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको ऐड करके बताइए, इसको ऐड किया 2 1 3 और 7 3 10, तो 10 का 0 लिखा, फिर एक हासिल आ गया, इन सभी को जोड़िए, 2 1 3 3 3 6, तो आंसर आ रहा है 60375, यानी हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में 60375। इतना क्लियर है, ये सभी से हो गया था, बताइए 60,375 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर ये सारी चीज क्लियर है तो जल्दी से वाई लिख दो, अगर कोई भी डाउट है तो डी लिख सकते हो, माइक ऑन करके पूछ सकते हो। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है, इसके आगे की जो भी चीजें हैं अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं।